तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। शो की शुरुआत में हम हमारी फीमेल लीड क्याओ को देखते हैं, जो कि एक बिल्डिंग की टेरेस पर खड़ी हुई थी एंड वो सुसाइड करने वाली थी। यहाँ पर हमको पता चलता है कि क्याओ एक नॉवेल के अंदर है। वो अगर इस बिल्डिंग से कूद जाएगी तो वो अपनी वापस लाइफ में पहुंच जाएगी, साथ ही उसे $100 बिलियन भी मिल जाएंगे, जिसके बाद वो बहुत ही ज्यादा खुश होती है नीचे कूदने के लिए। लेकिन यहाँ पर 3 हैंडसम लॉन्डो की एंट्री होती है। ये तीनों ही क्याओ के भाई होते हैं, रियल भाई नहीं, सिर्फ नॉवेल में भाई होते हैं। सबसे बड़ा भाई पेई, दूसरा भाई चेन एंड सबसे छोटा भाई युआन। इसके बाद पेई क्याओ से कहता है जल्दी से नीचे आ जाओ, इस तरीके से हमें सभी के सामने शर्मिंदा मत करो। तीनों को देखते ही क्याओ अपने मन में सोचती है ये तीनों यहाँ पर फिर से आ गए। खैर ये तीनों मुझे पसंद नहीं करते हैं, पर मुझे इन्हें कुछ बोलना नहीं चाहिए। वैसे भी ये फीमेल लीड के प्यार में पड़ जाएंगे और फिर इन तीनों की ही मौत हो जाएगी। वो ये सब कुछ अपने मन में कह रही थी, लेकिन ये तीनों उसके मन की बात सुन लेते हैं और ये तीनों ही हैरान हो जाते हैं। जिसके बाद पेई जल्दी से बिल्डिंग के ऊपर टेरेस पर पहुंच जाता है और उसको कूदने से रोक लेता है। चैन और युआन भी यहाँ पर आ जाते हैं एंड वो उसको डांटते हैं, जिस पर वो कहती है प्लीज मुझे कूद जाने दो। और तभी उसकी नज़र काउंटडाउन पर पड़ती है, इस पर वो अपने मन में सोचती है इस काउंटडाउन को पूरा होने से पहले ही मुझे ज़मीन पर कूद जाना होगा, वरना मैं कभी अपनी ज़िंदगी में लौट नहीं पाऊंगी। फिर वो अपने भाइयों से कहती है प्लीज़ मुझे कूद जाने दो, वैसे भी मैंने तुम लोगों के साथ कोई अच्छे कारनामे नहीं किए हैं। और फिर हमें यहाँ पर इसका एक कारनामा दिखाया जाता है, जिसमें ये न्यू ईयर के टाइम पर एक हॉट सी ड्रेस पहनकर अपने ही बड़े भाई पेई पर लाइन मारने लगती है। सीन वापस प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर ये चिल्ला रही होती है प्लीज़ मुझे मर जाने दो, लेकिन वो लोग इसे कूदने नहीं देते और टाइम पूरा हो जाता है। इस बेचारी की ज़िंदगी में पतझड़ आ जाता है। इसके बाद ये अपने मन ही मन में उदास हो जाती है और सोचती है अब मैं अपनी ज़िंदगी में वापस नहीं जाऊंगी, मेरे पैसों का क्या होगा। कि उसके तीनों भाई उसके मन की आवाज़ सुन पा रहे थे, इसलिए वो तीनों ही उसको पैसे ट्रांसफ़र कर देते हैं। पेई कहता है अगर तुम हमारी ज़िंदगी में कोई ट्रबल नहीं करोगी तो हर महीने हम तुम्हें पैसे देंगे। चैन कहता है और सुसाइड करने के बारे में भी मत सोचना। युआन भी कहता है दोनों भाई सही कह रहे हैं, अगर तुमने ऐसा कुछ भी किया तो हम तुम्हें पैसे नहीं देंगे। भाई इतने सारे पैसे देखकर तो क्याओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है ये मेरे तीनों भाई कितने ज़्यादा अच्छे हैं जो मुझे पैसे दे रहे हैं। फिर उसको उसके तीनों भाई एक ही फ्रेम में नज़र आते हैं, उनके चारों तरफ लाइट लहरा रही होती है। लेकिन फिर उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने मन में सोचती है मैं इनको डेली परेशान करती हूँ, ये लोग फिर भी मुझे पैसे दे रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि इन लोगों ने मेरे लिए कोई इंश्योरेंस करवा कर रखा हो। इसके बाद वो उन लोगों से कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ तुम लोगों ने मेरे लिए इंश्योरेंस करवाया है और तुम लोग डरते हो कि अगर तुमने मुझे पैसा नहीं दिया तो तुम लोगों को पुलिस पकड़ लेगी। तो तुरंत ही पेई उसके सर पर मारता है और कहता है बकवास करना बंद करो, लोग घर पर चलते हैं। और फिर ये तीनों ही बिल्डिंग के नीचे आ जाते हैं, जहाँ पर पेई क्याओ से कह रहा होता है अगर तुमने अगली बार कुछ गलत किया तो मैं तुम्हें जेल में डाल दूंगा, साथ ही पैसे भी नहीं दूंगा। और तभी लोगों को आवाज़ आती है, जहाँ पर एक लड़की कह रही होती है मुझे पैसा नहीं चाहिए बल्कि मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे रिस्पेक्ट दो। बात सुनते ही तो क्याओ अपने मन में सोचती है ये ज़रूर फीमेल लीड होगी, मुझे इस फीमेल लीड को देखना है। ये तीनों भाई भी उसके मन की बात सुन रहे होते हैं। क्याओ अपने मन में सोचती है लेकिन मेरे भाई मुझे जाने नहीं देंगे, शायद मुझे पुराना मेथड अपनाना होगा। वो पेई के हाथ से चिपकना शुरू कर देती है और फिर कहती है कि मुझे किस चाहिए। पर तो पेई से डांटता है और वहाँ से भगाता है, जिसके बाद ये जल्दी से भागकर दीवार के पीछे से झांक कर देखना शुरू कर देती है। वहाँ पर एक लड़की एक लड़के से बात कर रही होती है। लड़की को देखकर क्याओ अपने मन में सोचती है ये ज़रूर इस नॉवल का फीमेल लीड होगा वांजी, ये ज़रूर वही लड़की है जिसके प्यार में मेरे भाई गिर कर मरने वाले हैं। क्याओ की ये लाइन सुनकर तो तीनों भाई जल्दी से भागकर झांकने पहुंच जाते हैं और चारों कतार में खड़े होकर उसे देखते हैं। तभी ये लड़की पीछे मुड़ती है जिसका नाम क्या होता है एंड ये इस नॉवल की फीमेल लीड होती है। वो अपने मन में सोचती है ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है, वैसी जैसे मेरे भाइयों को पसंद है। पर तो इसके तीनों भाई अपने मन में सोचते हैं चुप कर, क्या बकवास कर रही है, ये हमारे टाइप की ही नहीं है। तभी यहाँ पर एंट्री होती है किंग की, जो कि वांजी की फियांसे होती है। उसको देखते ही तो क्याओ अपने मन में सोचती है वाओ ये तो मेरी फेवरेट कैरेक्टर है, ये वाकई में बहुत ही ज़्यादा शानदार है। तभी किंग रुक जाती है और कहती है ये कौन बकवास कर रहा है, और वो इन चारों की तरफ देखती है, जिसका साफ मतलब था कि किंग भी हमारी फीमेल लीड की मन की आवाज़ सुन सकती है। किंग
जा रही होती है और जैसे ही वो वांजी का हाथ पकड़ने वाली होती है, क्या वो अपने मन में कहती है उसका हाथ मत पकड़ो बिकॉज वो धोखेबाज है। उसने पहले ही अपने दिमाग में तुम्हें छोड़ने का इरादा बना लिया है, साथ ही सामने वाली लड़की के साथ टांका भिड़ाने के बारे में भी सोच लिया है। जिसके बाद हमको वांजी का दिमाग दिखाया जाता है जिसमें वो अपने फियांसे को लात मारता है और जिया के साथ चुम्मा चाटी करता है, साथ ही उसके साथ फैमिली प्लानिंग भी कर लेता है। अब हम वांजी के दिमाग से बाहर आते हैं क्योंकि किंग कियाओ की मन की आवाज़ सुन लेती है, इसलिए वो जल्दी से वांजी से दूर हो जाती है। फिर वो सोचती है ये सब कुछ क्या हो रहा है। तभी यहाँ पर एक आदमी गुजरता है, उसको देखकर कियाओ सोचती है ये बिल्कुल वही होने वाला है जो कि नॉवल में मैंने पढ़ा था। वो आदमी जिया से टकराता है जिससे जिया घूम जाती है और वांजी की गोद में जाकर गिर जाती है और इनके बीच एक्सीडेंटल किस हो जाती है। ये देखकर तो किंग शॉक हो जाती है और सोचती है ये तो एकदम एक्यूरेट है जो कि उसने कहा था। इसके बाद जिया तो माफ़ी मांगकर वहाँ से चली जाती है, लेकिन वांजी बहुत ही ज़्यादा खुश हो रहा होता है। जिस पर किंग वाज लाइक बड़ी खुशी हो रही है तुम्हें, चलो थोड़ी खुशी मैं भी दे देती हूँ, और वो एक जोरदार घुसा उसके मुंह पर मारती है। देखकर तो ये चारों ही शॉक हो जाते हैं और क्या अपने मन में सोचती है ये तो एकदम उसके अपोजिट है जो कि मैंने नॉवल में पढ़ा था। उसके बाद किंग उसको ऐसी लात मारती है कि वांजी के एग फूटकर ऑमलेट बन जाते हैं। किंग इन चारों के पास आती है और क्या उसे कहती है क्या मैं तुमसे दोस्ती कर सकती हूँ। उसकी ये लाइन सुनते ही तो हमारी हीरोइन बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है मुझको लगा था कि जिंदगी में मैं किसी से दोस्ती नहीं कर पाऊंगी, लेकिन ये लड़की सामने से मुझसे दोस्ती करना चाहती है। अगर मैं इससे दोस्ती कर लूंगी तो इसके सिक्स पैक्स को जरूर टच करके देखूंगी। क्योंकि उसके मन की बात किंग सुन सकती थी, इसलिए वो तुरंत ही सामने से कहती है बिल्कुल अगर तुम मुझसे दोस्ती कर लोगी तो मेरे सिक्स पैक को टच कर सकती हो। ये सुनते ही तो तीनों भाई शॉक हो जाते हैं और वो सोचते हैं क्या ये लड़की पागल हो चुकी है। जिसके बाद पे से कहता है तुम्हारे पास भी तो सिक्स पैक है, अगर इसको देखने की इतनी इच्छा है तो तुम दिखाते क्यों नहीं। जिस पर वो अपनी शर्ट ऊपर करता है एंड उसके सिक्स पैक शाइन कर रहे होते हैं। जिस पर क्या वाज लाइक कोई फायदा नहीं है, नीचे कर लो, देखने की इच्छा ही नहीं है। बाद पे किया उसे कहता है दरअसल दादाजी का बर्थडे है तो तुम्हें उसमें चलना होगा। जिस पर वो कहती है बिल्कुल मैं उसमें ज़रूर जाऊंगी। अगले सीन में हम कियाओ को देखते हैं जो कि मस्त तैयार होकर सीढ़ियों से उतर रही होती है और यहाँ पर पे भी खड़ा होता है। कियाओ पे को देखकर सोचती है जब ये अच्छे से तैयार होता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, वरना भोंदू लगता है। क्योंकि वो उसके मन की आवाज़ सुन सकता था, इसलिए वो अपने मन में कहता है कोई बात नहीं, मैं इसको खुद की तारीफ ही समझूंगा। उसके बाद ये लोग पार्टी में आ जाते हैं। पार्टी को देखकर कियाओ अपने मन में सोचती है आज तो वही दिन है, इस पार्टी में जिया भी आने वाली है और मेरा बड़ा भाई उस जिया के प्यार में पड़ जाएगा और फिर उसको बचाने के चक्कर में इस बेचारे की मौत हो जाएगी। लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी, मैं उनके भाग्य को बदल दूंगी क्योंकि अगर उनको कुछ हो गया तो मेरे पास पैसा कहाँ से आएगा। अभी इसकी नज़र पड़ती है जिया पर जो कि यहाँ पर एज अ वेट्रेस काम कर रही होती है। भी उसके मन की आवाज़ सुन पा रहा होता है एंड किया वो अपने मन में सोच रही होती है आखिर ये जिया की तरफ कब देखेगा, और तभी ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं। इस पर किया वो अपने मन में सोचती है फाइनली ये दोनों एक दूसरे की तरफ देखने लगे और अभी मुझे भाग्य बदलना होगा। पे तो अपने मन में सोच रहा होता है क्या वाकई में ये वो लड़की है जिसके प्यार में मैं गिरूंगा, पर ये लगता तो नहीं है क्योंकि पे की आंखें पहले ही अपनी बहन की बातों से खुल चुकी थी, इसलिए वो इसके प्यार में नहीं गिरता। जिया को लगता है कि वो उसमें इंटरेस्टेड है, इसलिए वो उसके पास आती है और कहती है कि आपको कुछ चाहिए। इस पर तो ये अपना गिलास उठाते हुए कहता है बिल्कुल नहीं, मेरे पास मेरी वाइन है। जिस पर ये लड़की अपने होठ फड़फड़ाते हुए कहती है अमीर लोग बहुत ही ज्यादा घमंडी होते हैं। पर तो तुरंत ही क्या कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे भाई को घमंडी कहने की, अगर तुम्हें अमीर लोग घमंडी लगते हैं तो उनसे दूर रहा करो ना। उसे अच्छा खासा डांट देती है जिस पर जिया चिढ़कर चली जाती है और पे कियाओ को कहता है बहुत ही ज्यादा बढ़िया। तभी जिया किंग से टकरा जाती है और गुस्से में किंग को थप्पड़ मारकर कहती है तुम अमीर लोग खुद को बहुत ही ज्यादा समझते हो, इसलिए सबकी बेइज्जती करने लगते हो। जिस पर किंग वाज लाइक मैंने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, बल्कि तुम्हें मुझसे टकराई और मेरी ड्रेस भी खराब कर दी। लेकिन जिया तो सामने से बोले जा रही होती है। अब कियाओ आगे आती है और कहती है तुम कितनी ज्यादा बदतमीज हो, उसने तो तुम्हें कुछ कहा भी नहीं, उल्टा तुम्ही ने उसकी ड्रेस को खराब किया है। तुम्हें पता भी है उस ड्रेस की कीमत करीब 7 लाख है। चाहती तो उल्टा तुम्हें थप्पड़ मार सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि उसने दादाजी की इज्जत की थी। इस पार्टी को खराब नहीं करना चाहती, लेकिन तुम जैसी बदतमीज लड़की यहाँ पर फालतू का तमाशा कर रही है। इस पर सामने से जिया उससे भी बहस करना शुरू कर देती है। जिस पर क्या कहती है बेहतर होगा कि तुम इस ड्रेस की कीमत चुकाओ और यहाँ से दफा हो जाओ, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इतने सारे पैसे ये कहाँ से लेकर आती। जिसके बाद ये जल्दी से वांजी को कॉल करती है और पैसे मांगती है। फिर तो क्या कहती है कोई गधा ही होगा जो तुम्हें पैसे देगा, और तुरंत ही पैसे आ भी जाते हैं। तो ये सभी शॉक हो जाते हैं। फिर क्या अपने मन में सोचती है ये वाकई में गधा है तभी तो पैसे भेज दिए।
किंग कहती है अच्छा है मैं उस इंसान के साथ नहीं हूँ, अगर होती तो मुझे डेली तुम्हारा चेहरा देखना पड़ता। जिस पर जिया कहती है बकवास मत करो और ये पैसे लो और मुझे जाने दो। जिस पर तुरंत ही किंग उसको अपना QR दिखा देती है। ये बंदी भी उसे पैसे ट्रांसफर करके चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। जिसके बाद किंग हमारी हीरोइन को थैंक्स बोलती है। इसके बाद सभी जैसे ही बाहर आते हैं तो इनकी नज़र पड़ती है जिया और वांजी पर, जो कि एक साथ बात कर रहे थे। यहाँ पर जिया वांजी से सभी की शिकायत कर रही थी कि वो सभी मिलकर उसे बुली करते हैं। इनको उन दोनों को ही देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है। जिसके बाद क्या अपने क्लच में से एक स्कार्फ निकालती है, उसको अपने फेस पर बांधकर जल्दी से अपना लहंगा उठाकर भागती है और जाकर एक जोरदार लात वांजी को मारती है। तो सभी लोग शॉक हो जाते हैं और ये बंदी यहाँ पर अपना सैंडल उतारकर इन सभी की कुटाई करना शुरू कर देती है। युआन उसके पास आता है और आकर जल्दी से अपने कोट से उन दोनों का फेस को ढक देता है। चैन भी यहाँ पर आ जाता है। जिसके बाद चैन से कहती है जल्दी से युआन को यहाँ से लेकर जाओ क्योंकि मैं इनकी पिटाई कर रही हूँ। और वो कहता है बिल्कुल और फिर जोर से चिल्लाता है मारना शुरू करो। इसके बाद तो ये सभी मिलकर इनकी कुटाई करना शुरू कर देते हैं। भी यहाँ पर कॉल करता है और कहता है आसपास के जितने भी CCTV हैं सभी हटा दो। किया उनकी धुनाई करके पेई के पास आती है जहाँ पर पेई देखता है कि उसने सैंडल नहीं पहना हुआ है। इस पर तो ये बंदी अपने मन में सोचती है मैंने तो कोई हॉट ड्रेस भी नहीं पहना, भला ये मुझे ऐसे क्यों घूर रहा है। लेकिन पेई उसको अपनी गोद में उठा लेता है, साथ ही उसका सैंडल भी उठाता है और कहता है नंगे पैर चलना ठीक नहीं। जिस पर अपने मन में सोचती है ये कितना ज़्यादा बदतमीज़ है, इसने मुझे बताया भी नहीं। जिस पर पेई कहता है मन में कोसना बंद करो, सीधा मुंह पर ही बोल दो ना, क्योंकि मैं तुम्हारी मन की बात सुन सकता हूँ। ये सुनकर तो किया और शौक हो जाती है और वो मन में सोचती है क्या ये वाकई में मुझे सुन सकता है। फिर तो इसका ये मतलब है कि इतनी देर से मैं खुद को ही शर्मिंदा कर रही थी। वैसे खैर जाने दो, मैं इसको पसंद करती हूँ। सुनते ही तो पेई तुरंत ही रुक जाता है। इस पर तो किया सोचती है इसका मतलब है कि ये वाकई में मेरी बातें सुन सकता है। ये सुनते ही तो पेई रुक जाता है। जिस पर क्या सोचती है इसका मतलब तो ये है कि ये वाकई में मेरी बातें सुन सकता है। लेकिन पेई भी बहुत ही ज़्यादा तेज़ है और वो अपने पाँव से एक पत्थर को साइड करता है और आगे बढ़ जाता है। इस पर तो कियाओ को चैन की सांस आती है और वो सोचती है ये मेरी बातें नहीं सुन सकता। इसके बाद पेई कियाओ को घर पर लेकर आता है। एंड तुरंत ये बंदी इतराना शुरू कर देती है। वो कहती है मैं जानती हूँ मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत नहीं हूँ, लेकिन तुम अगर मुझसे अट्रैक्ट हो रहे हो तो कोई बात नहीं। जिसके बाद वो कहता है बकवास बंद करो एंड उसके पाँव को टच करता है। इस पर तो तुरंत ये कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि मेरे पैर बहुत ही ज़्यादा सेक्सी हैं, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि तुम्हें लड़कियों के पैरों का शौक है। इस पर तो वो उसे डांट देता है और फिर उसके पैर में हिल पहनाते हुए कहता है उसके बाद नंगे पैर चलने की ज़रूरत नहीं है, साथ ही दिमाग में भूसा भी निकाल दो, चुपचाप जाकर अपने रूम में सो जाओ। जिसके बाद वो वहाँ से शांति से चली जाती है। वैसे गाइस आप लोग सोच रहे होंगे कि इन लोगों के बीच रिश्ता क्या है, तो मैं आपको बता दूं याओ इन तीनों की ही अडॉप्टिव सिस्टर है, वो भी नॉवेल के हिसाब से। अगले सीन में हम इन चारों को एक साथ फोन चलाते हुए देखते हैं और तभी यहाँ पर कियाओ भी आ जाती है। सोचती भी है कि चारों एक साथ आखिर कर क्या रहे हैं, वो भी एक ही टाइम पर फोन पर। इसके बाद वो किंग के साइड में बैठ जाती है। युआन से कहती है क्या तुम वाकई में चाहते हो कि मैं यहाँ पर रहूं? क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपना आपा खो दूंगी तुम्हारी खूबसूरती को देखते हुए और तुम्हारी इज्जत पर डाका डाल सकती हूँ? तो पेई कहता है तुम जैसा चाहे वैसा कर सकती हो। ये सुनकर क्या सोचती है ये तो बहुत ही अच्छा है, अगर साथ में रहूंगी तो इनको रोक पाऊंगी कि ये लोग जिया के प्यार में न पड़ जाएं। गाइज हमें यहाँ पर पता चलता है कि इन चारों ने मिलकर एक ग्रुप बनाया है जिसमें ये हमारे हीरोइन की चुगलियाँ करते हैं। यहाँ पर लिखता है इस लड़की को समझ क्यों नहीं आता कि हम सभी को जिया में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। पर युआन लिखता है क्योंकि उसके पास दिमाग नहीं है। पेई लिखता है तो ठीक से मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकती, इसके बाद भी हमें प्रोटेक्ट करना चाहती है। तीनों ही अपने मन में सोचते हैं ये तो वाकई में बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव है। यहाँ पर क्या अपने मन में सोचती है मुझे अच्छे से याद है इन तीनों भाइयों में से जिसको सबसे पहले जिया से प्यार हुआ था वो है। तीनों ही तुरंत क्याओ के फेस की तरफ देखते हैं। क्या अपने मन में सोचती है पेई एंड उसकी तरफ देखती है। इस पर दोनों छोटे भाई शॉक हो जाते हैं और युआन जल्दी से टाइप करता है ये देखो मैंने पहले ही कहा था ना, इनफैक्ट मैंने तो शर्त लगाई थी पेई ही उसके प्यार में गिरेगा। इनफैक्ट मैं तो अभी भी शर्त लगा सकता हूँ कि वो अभी भी उसके प्यार में गिर सकता है। इस पर तो तुरंत ही टाइप करती है मुझे नहीं लगता, उसके बारे में ऐसा मत सोचो, वो मेरा क्लासमेट है, इतना भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है, अब तो वो उसके बारे में सब कुछ जानता है। जिस पर युआन लिखता है तुमने सही कहा, चलो देखते हैं। इसके बाद क्या अपने मन में सोचती है यहाँ पर जिया टेम्पररी सर्वेंट बनकर आएगी जिससे वो मेरे भाइयों के क्लोज आ जाएगी। सिर्फ
सिर्फ 1 महीने के लिए और मुझे उसे रोकना होगा। इस पर तो तुरंत ही चैन टाइप करता है, मैं सभी सर्वेंट को जॉब से फायर कर दूंगा। जिस पर पेई लिखता है, ऐसा मत करो, अगर तुमने फ्यूचर के साथ कोई भी छेड़खानी की तो हमारी बहन प्रिडिक्शन नहीं कर पाएगी, फिर शायद हमें फ्यूचर के बारे में कुछ भी पता नहीं चलेगा। बस यही करना होगा कि हम उस लड़की के झांसे में न आ सकें। तो किंग भी उससे एग्री करती है, जिसके बाद पेई टाइप करता है, अगर युआन जिया के प्यार में पड़ेगा तो हम उसे अब्रॉड भेज देंगे। तो वो डर जाता है और लिखता है, बिल्कुल नहीं, मैं नहीं जाने वाला और ना ही मैं उसके प्यार में पड़ने वाला। एंड गाइस, यहीं पर इन लोगों की खतरनाक चैटिंग के साथ ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि जिया यहाँ पर आ जाती है, बहुत ही जोर से कार का दरवाजा बंद करती है, जिस पर बटलर उसे समझाती है ऐसा दोबारा मत करना। फिर वो उसको एक फाइल देते हुए कहती है, इसमें तीनों मास्टर की पूरी जानकारी है। पर उसको कियाओ की भी फोटो नजर आती है। वो कहती है, ये कौन है? जिस पर बटलर बताती है, ये इनकी अडॉप्टिव सिस्टर है। वैसे इसका रिश्ता अपने भाइयों के साथ अच्छा नहीं है, पर ये हाल ही में घर पर लौट आई है। अगले सीन में हम कियाओ और युआन को एक साथ देखते हैं, जहाँ पर कियाओ कहती है, मैं घर पे बोर हो गई हूँ, मुझे बाहर जाना है। युआन उसको साफ इनकार कर देता है। तभी यहाँ पर जिया आती है, जो कि पोछा लगा रही होती है। उसको देखकर सोचती है, फाइनली ये हमारे घर पर आ गई है। तभी युआन की नज़र जिया पर पड़ती है और जिया भी उसको देखती है और दोनों एक दूसरे की आंखों में खो जाते हैं। कियाओ इन दोनों को ही देख रही होती है। वो अपने मन में सोचती है, मुझे इसको बदलना होगा। जिया थोड़ी सी इतराते हुए और थोड़ी सी शर्माते हुए युआन से कहती है, आप मुझे इस तरीके से क्यों देख रहे हैं? वो कहता है, मैं ये सोच रहा हूँ कि तुम जैसे इंसान को हमने जॉब पर क्यों रखा है। सुनकर तो कियाओ शॉक हो जाती है। तभी युआन कहता है, लेकिन तुम किसी के जैसी तो नजर आती हो। पर तो जिया बहुत खुश होकर कहती है कि आपके पहले प्यार जैसी। इस पर वो कहता है, नहीं, उस बुढ़ी दादी जैसी जो कि अभी कब्र में समा चुकी है। तो तुरंत ही कियाओ हंसना शुरू कर देती है और जिया को बहुत गुस्सा आता है। तभी युआन को नजर आता है कि उसका डॉगी उसके पास में नहीं है, जिसके बाद कियाओ और युआन दोनों ही मिलकर उसे ढूंढने लगते हैं। एंड ये गधा अपने पपी को एक कप के अंदर ढूंढ रहा होता है। इसके बाद जिया कहती है, दरअसल मैं जब दरवाजे से आ रही थी तो मैंने एक डॉग को देखा था, पर मैं दरवाजा बंद करना भूल गई और वो शायद बाहर चला गया। इस पर तो कियाओ उसे डांटती है, जिस पर वो कहती है, इसमें मेरी कोई भी गलती नहीं है। यहाँ पर युआन भी उसे डांटने लगता है। तो वो कहती है, माना कि मैं सर्वेंट हूँ, लेकिन तुम मुझे फोर्स नहीं कर सकते कि मैं उसे ढूंढने जाऊँ, क्या पता वो खुद से ही वापस आ जाए। युआन तो उसके ऊपर चिल्ला रहा होता है, पर जिया उसे इग्नोर कर मटकते हुए वहाँ से चली जाती है। गाइस, ये वाकई में मटकते हुए ही जाती है। इसके बाद कियाओ अपने मन में सोचती है, पप्पी युआन के पास कई सालों से था, बेचारे को उससे बहुत ही ज्यादा लगाव था, इसलिए मेरा फर्ज बनता है कि मैं जाकर उसे ढूंढूं। और वो उसे ढूंढने के लिए भाग जाती है। इसके बाद वो बाहर आती है और फिर अपने मन में सोचती है, अच्छे से याद है, नॉवल में उस पपी को कोई और नहीं बल्कि जिया ढूंढ के लेकर आई थी, जिसके बाद जिया को पसंद करने लगा था। इसलिए मुझे ऐसा नहीं होने देना है। मुझे अपने भाई का फ्यूचर पूरी तरीके से चेंज करना है और मुझे खुद ही उस पपी को ढूंढना है। उसे ढूंढने के लिए चली जाती है। दूसरी तरफ जिया भी उस पपी को ढूंढ रही होती है। वो सभी जगह उसे ढूंढती है। तभी जिया के पास उसकी आंट की कॉल आती है। उसकी आंट कहती है, मुझे एक पपी मिला है जो कि बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, आज मैं इसी को कुक करने वाली हूँ, इसलिए जल्दी घर पर आ जाना। जिसके बाद जिया कहती है, मुझको उस पपी का फोटो भेज सकती हैं, जिस पर वो उसको फोटो भेज देती हैं। अभी हम कियाओ को देखते हैं, जो कि उसकी आंट के पास पहुंच जाती है। फिर कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे पपी को चोरी करने की। वो उससे पपी लेने लगती है, पर तभी यहाँ पर जिया भी आ जाती है और वो उसे धक्का देकर कहती है, तुम मेरी आंट को क्यों परेशान कर रही हो। उसके बाद यहाँ पर इन सभी का झगड़ा हो जाता है। तभी हम देखते हैं पेई भी यहाँ से गुजर रहा होता है। हमारी हीरोइन को देखकर वो रुक जाता है। पर जब इन लोगों के बीच ज्यादा ही बहस हो जाती है तो कियाओ जिया का हाथ पकड़ के उसे हवा में उछालते हुए जमीन पर पटक देती है। उसके बाद यहाँ लोगों की भीड़ लग जाती है। आंट कहती है कियाओ से, मुझे टच करने के बारे में सोचना भी मत, वैसे भी मैं बीमार इंसान हूँ और फिर मैं पुलिस को बुला लूंगी। लेकिन हमारी हीरोइन तो उसकी भी कुटाई कर देती है। इसके बाद वो कहती है, इस प्यारे से पपी को चोरी करके इसको कुक करके खाना चाहते थे, तुम कितने ज्यादा बेशरम हो। इस पर यहाँ पर खड़े हुए बाकी के लोग कहते हैं, लगता है मूवी की शूटिंग चल रही है। वीडियो बनाने लगते हैं। आंट जिया से कहती है, चलो जल्दी से यहाँ से चलते हैं क्योंकि लोग वीडियो बना रहे हैं। जिसके बाद जिया खड़ी होकर जल्दी से कियाओ से कहती है, सबके सामने हमें इस तरीके से शर्मिंदा मत करो। जिस पर कियाओ से धक्का देकर कहती है, शर्मिंदा तो तुम खुद को कर रही हो, तुम इस पपी को मार देना चाहती हो। बाद यहाँ पर आंट गुस्से से पागल हो जाती हैं, चाकू उठाकर कियाओ के ऊपर हमला करती है। पर तभी बीच में पेई आ जाता है और उसकी आंट को जोरदार लात मारता है। पपी और कियाओ को अपने साथ लेकर वहां से चला जाता है। ये लोग कार में आ जाते हैं, जहां पर कियाओ एक बार फिर से पेई के ऊपर लाइन मारती है। इस पर तो पेई उसे कार से उतार देता है और चला जाता है, जिस पर उसे बहुत गुस्सा आता है। लेकिन कार दोबारा से आती
जाती है। इस पर कियाओ बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, लेकिन पेई कार के बाहर कोट फेंक कर कहता है बाहर बहुत सर्दी है, अपना ध्यान रखना, और चला जाता है। अगले सीन में हम कियाओ को घर पर देखते हैं, जहाँ पर उसके पास बटलर आती है। वो उसके लिए एक केक लेकर आई थी। वो केक देते हुए कहती है ये केक आपके लिए तीनों मास्टर में से किसी एक ने बनाया है, जल्दी से खाकर पहचानिए। देखते हैं पेई और युआन दोनों ही मिरर से उसको देख रहे होते हैं। कियाओ जैसे ही केक को खाती है तो कहती है ये जरूर मेरे लिए युआन ने बनाया है, कि मैं उसके पपी को लेकर आई थी, मैं इसको कैसे भूल सकती हूँ। इस पर तो युआन बहुत खुश हो जाता है और जैसे कि उसने पेई से शर्त लगाई थी वो उससे शर्त के पैसे भी ले लेता है। ये बंदी यहाँ पर मस्त केक खा रही होती है कि तभी यहाँ पर जिया आ जाती है और उसके फेस पर केक लगा देती है। कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे आंट के साथ ऐसा करने की। तभी यहाँ पेई और युआन भी आ जाते हैं। वो कहते हैं तुम ये क्या कर रही हो। जिस पर जिया कहती है इस लड़की की वजह से मेरी आंट जेल में है, साथ ही उसकी दुकान भी बंद हो चुकी है। वो आगे कुछ बोल ही पाती कि तभी कियाओ केक उठाकर उसके फेस पर रगड़ देती है और फिर उसकी बढ़िया वाली धुलाई करती है। उसको देखकर ये दोनों ही भाई शॉक हो जाते हैं और कहते हैं हमें लगता है कि हमारी जरूरत नहीं है हमारी बहन को। तो यहाँ पर उसकी इतनी बढ़िया वाली कुटाई करती है कि इसके बाद वो एक पेन निकालती है और उसके टकले को फोड़ देती है। तो जिया बेहोश ही हो जाती है। अब कियाओ के पास किंग का कॉल आती है और वो कहती है चलो शॉपिंग पे चलते हैं। जिसके बाद ये अपने भाइयों से कहती है मैं शॉपिंग पर जा रही हूँ और निकल जाती है। उसके बाद पेई युआन से कहता है चलो इसको साफ कर दो। अगले सीन में हम कियाओ को किंग के साथ उसकी कार में देखते हैं, जहाँ पर किंग कहती है आज मैं तुम्हें शॉपिंग कराऊंगी। दोनों मस्त कार में बात करते हुए जा रही थी कि तभी एक बड़ी सी वैन आकर इनका रास्ता रोक लेती है। उसमें से कुछ लोग उतरते हैं, उनके हाथों में हथियार होते हैं। वो इन दोनों को ही कार से बाहर आने को कहते हैं। ये देखकर कियाओ के दिमाग में आता है ये हमला किसी और ने नहीं बल्कि वांजी ने कराया है नॉवल के हिसाब से, क्योंकि नॉवल में लिखा हुआ था जी प्लानिंग करके किंग को मार डालेगा, उसका पैसा हड़प लेगा और फिर वो जिया के साथ मिलकर सारा पैसा उड़ा डालेगा। इसके बाद ये दोनों ही कार से बाहर आ जाती है। इसके बाद कियाओ सोचती है मुझे कुछ करना होगा, मैं किंग को बचा नहीं पाऊंगी, और वो तुरंत ही बेहोश हो जाती है। उनमें से एक आदमी उसके हाथ पर पाँव रखकर चेक करता है कि कहीं वो नाटक तो नहीं कर रही। हालांकि इसको दर्द हो रहा होता है पर ये जरा भी जागती नहीं है। जिसके बाद वो किंग को ही लेकर वहां से चले जाते हैं। इसके बाद ये बंदी जल्दी से कॉल करके पेई को सारी बात बताती है और कार से पीछा करने लगती है। लेकिन गाइस कार चल नहीं रही होती, बस सिर्फ कार चलाने का नाटक किया जा रहा होता है। इसके बाद पेई अपने बाकी के भाइयों को ये बात बताता है। अब हम देखते हैं कि उस जगह पर पहुंच जाती है जहां पर किंग को किडनैप करके रखा गया था। कॉल पर एक आदमी वांजी को बता रहा होता है कि उसने उनका काम कर दिया है। अभी पीछे से हमारी हीरोइन आती है और गर्दन मोड़कर उसका काम तमाम कर देती है। किंग को देखते हैं जो कि अंदर होती है। यहाँ पर दो आदमी आते हैं जो कि उसके फोटोज खींच रहे होते हैं। कियाओ दरवाजे से सब कुछ मतलब विंडो से सब कुछ देख रही होती है। वो कहती है मुझे किंग को बचाना होगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक अच्छा सा सॉन्ग चलाना होगा ताकि मैं खुद को एक सुपर हीरो समझ सकूं। वो स्पीकर भी साथ लेकर आई थी। जिसके बाद वो गाना बजाना स्टार्ट करती है। गाने की आवाज़ सुनकर एक आदमी बाहर आता है। बाहर आते ही उसे एक जोरदार लात पड़ती है। दूसरा गुंडा भी बाहर आता है और फिर उसकी भी पिटाई हो जाती है। जिसके बाद ये अंदर जाती है और किंग के हाथ खोलती है। जिसके बाद किंग उसे थैंक्स कहने लगती है। इस पर कियाओ वाज लाइक कोई मूवी नहीं है, हमें थैंक यू नहीं बोलना चाहिए बल्कि भागना चाहिए, टाइम वेस्ट नहीं किया करते। वो उसे लेकर बाहर आती ही है कि यहाँ पर एक कार आकर रुकती है जिसमें से जिया बाहर आती है। जिया को देखकर ये दोनों ही थोड़ी सी हैरान हो जाती है। जिया भी यहाँ पर गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए कहती है यहाँ पर तुम दोनों को बचाने के लिए आई हूँ क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही थी। इस पर तो दोनों ही अपने मन में सोचती हैं आखिर ये इतनी ज्यादा कैसे सुधर गई। लेकिन तभी कियाओ कहती है बकवास करना बंद करो, हम तुम्हारी प्लानिंग अच्छे से जानते हैं। यहाँ पर किंग उसका गला पकड़ लेती है और कहती है क्या मैं तुमको बेवकूफ नजर आती हूँ, तुमने ये प्लानिंग की थी, मुझे मार कर मेरा पैसा हड़पना चाहती थी। बाद वो उसे धक्का देती है और कहती है हाँ ये सब कुछ मैंने ही करवाया था। और वो अपने आदमियों से उन दोनों को पकड़ने को कहती है। एक आदमी आगे आता है। कियाओ उसे एक जोरदार लात मारती है लेकिन उसको जरा भी फर्क नहीं पड़ता। इस पर वो आदमी कहता है बेटा लगता है आज तुम खाना खाकर नहीं आई, जाओ पहले खाना खा के आओ। कियाओ वाज लाइक मैं ताकत का नहीं बल्कि दिमाग का इस्तेमाल करती हूँ। और फिर वो उससे जोरदार लात मारती है। जिसके बाद कहती है देखो मैंने इसकी कोक की बोतल का ढक्कन खोल दिया। दूसरा आदमी आगे आता है और उसकी भी बढ़िया वाली पिटाई होती है। इसके बाद जिया अपने बाकी के लोगों को यहाँ बुला लेती है। इसके बाद तो कियाओ जोर से मदद के लिए चिल्लाती है और अपने भाइयों को बुलाती है। इस पर जिया वाज लाइक कोई मूवी नहीं है कि तुम चिल्लाओगे और तुम्हारे भाई उड़ते हुए यहाँ आ जाएंगे। लेकिन तभी गाइस यहाँ पर उसके तीनों भाई प्रकट हो जाते हैं, वो भी अपने अपने हथियारों के साथ। क्या था उन्हें देखकर जिया घबरा जाती है और फिर कियाओ भी शेर बन जाती है और उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है। तो
तुरंत ही पेई जाकर उसे रोकता है, पर तो कियाओ अपने मन में सोचती है क्योंकि ये यहाँ की हीरोइन है इसलिए इसको शायद बुरा लग रहा होगा। ये बात पेई भी सुन लेता है और वो कहता है ज्यादा दिमाग चलाने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ रोकने आया हूँ कि अगर इसको ऐसे मारोगी तो तुम्हारे हाथों में चोट लग जाएगी, बेहतर होगा कि कोई डंडा उठा लो और फिर इसकी बढ़िया वाली कुटाई करो। सुनकर तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद अचानक से उसको अपने शोल्डर पर उठाकर ले जाने लगता है, जिस पर कियाओ कहती है अरे मैंने उसको ज्यादा नहीं मारा है, ये तुम क्या कर रहे हो। पर वो कहता है परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम्हें बस हॉस्पिटल लेकर जा रहा हूँ। अब हम इनको हॉस्पिटल में देखते हैं जहाँ पर कियाओ की बस एक फिंगर पर ड्रेसिंग होती है। बंदी जा रही होती है कि तभी इसकी नजर किया पर पड़ती है जो कि वांजी की ग्रैंड मदर से मिलने आई थी। को देखकर ये सोचती है बुढ़ी तो बहुत ही ज्यादा हरामी है, उसने अपनी सारी बहुओं का जीना हराम कर दिया था और उनको घर छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। कि जिया बुरी है लेकिन मुझे अच्छे से पता है कि वांजी से शादी करने के बाद उसके साथ बुरा ही होगा, इसलिए मुझे जाकर उसको बता देना चाहिए बुढ़िया कितनी ज्यादा हरामी है। और वो रूम के अंदर आ जाती है। को देखते ही तो वांजी की दादी चिढ़ जाती है और वो कहती है क्या तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। इसके बाद वो कहती है बिल्कुल नहीं। और फिर वो जिया से कहना शुरू करती है ये बुढ़िया बहुत ही ज्यादा हरामी है, इसने अपनी सारी बहुओं को घर से दफा कर दिया था, शादी के बाद ये तुमसे भी सिर्फ टॉयलेट साफ ही करवाएगी। लेकिन इस पर तो जिया कहती है मैं करने के लिए तैयार हूँ, बुजुर्ग है उनकी सेवा करना हमारा फर्ज बनता है। जिया की ये लाइन सुनकर तो दादी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उल्टा कियाओ को ही सुनाने लगती है। इस पर तो कियाओ को भी गुस्सा आ जाता है और वो अपने मन में सोचती है मैं तो इसका भला चाह रही थी लेकिन ये चुड़ैल तो किसी भले के लायक है ही नहीं। तुरंत ही वो दादी से कहती है जिस सूप को पीकर इतना खुश हो रही हो इसमें इसने थूका है बनाते हुए। इसके बाद तो दादी गुस्से से पागल हो जाती है और दोनों के ऊपर ही चिल्लाना शुरू कर देती है। ज्यादा वो कियाओ के ऊपर चिल्लाती है और तभी यहाँ पेई आ जाता है। इसके बाद तो वो पेई को भी एटीट्यूड दिखाने लगती है और कहती है तुम जानते नहीं हो कि मेरा पोता कौन है। इस पर वो कहता है मैं अभी बताता हूँ कौन है। एंड वो वांजी को कॉल करके कहता है मैंने जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया था मुझे लगता है वो बहुत ही ज्यादा बेकार है, मुझे इन्वेस्ट नहीं करना। पर वांजी कहता है आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। जिस पर वो कहता है अपनी दादी से पूछ लेना। कॉल को कट कर देता है। इसके बाद तुरंत ही दादी के पास कॉल आ जाता है और वांजी उनके ऊपर बहुत ही ज्यादा चिल्लाता है। जिसके बाद दादी जल्दी से कियाओ से माफी मांगने लगती हैं, लेकिन कियाओ कहती है ये सब मेरी वजह से नहीं बल्कि इस लड़की की वजह से हुआ है। इसके बाद दादी उसकी पिटाई करना शुरू कर देती है और चिल्लाना भी शुरू कर देती है। ये दोनों बहन भाई बाहर आ जाते हैं। पीछे पीछे जिया भी आती है और वो कियाओ से कहती है तुम बहुत ही ज्यादा बदतमीज हो, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों करती हो क्योंकि मैं गरीब हूँ। तो तुरंत ही पेई उसे सपोर्ट करते हुए कहता है ये सामने से कुछ करती होगी तभी वो तुम्हारे साथ ऐसा करती है। के बाद ये बंदी सीधा सीधा कहती है मैं जानती हूँ वो तुम्हारी बहन है, तुम उसे सपोर्ट करोगे लेकिन मैं तुम्हारी वाइफ बन सकती हूँ। एंड वो उसका हाथ पकड़ लेती है लेकिन पेई उससे अपना हाथ छुड़ाता है और कहता है तुम कितनी ज्यादा बदतमीज हो, क्या तुम यही करती हो कि दूसरे लड़कों को फंसाती हो। के बाद कियाओ आगे आती है और कहती है तुम कभी भी मुझसे खुद को कंपेयर मत करना। जिस पर जिया कहती है भले ही मेरे पास पैसा नहीं है लेकिन मैं एक अच्छी पेंटर हूँ। इस पर कियाओ वाज लाइक तो जरा अपनी पेंटिंग दिखाओ। एंड वो एक पेंटिंग की फोटो दिखाती है। इस पर तो कियाओ अपने मन में सोचती है ये तो मेरी पेंटिंग है क्योंकि मैंने ऑनलाइन पोस्ट की थी और अपना नाम किसी को नहीं बताया था, ये ऐसे कैसे कर सकती है, ये तो चीटिंग है। उसके बाद वो कहती है मैं बहुत अच्छी पेंटर हूँ बस मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म नहीं है। एंड वहाँ से चली जाती है। लेकिन जाते जाते वो मन ही मन अपने ख्वाबों में खो जाती है कि आज रात की चैरिटी डिनर में मैं अपनी पेंटिंग को बेचकर बहुत सारे पैसे कमाऊंगी और अमीर बन जाऊंगी। हम कियाओ को देखते हैं जो कि पेई से कहती है मुझे भी उस चैरिटी डिनर में जाना है, लेकिन वो उसे इग्नोर कर रहा होता है। ये बहुत ज्यादा जिद करती है जिस पर वो ओके कहता है। जिसके बाद वो उसे बताता है इस चैरिटी डिनर में वांजी ने जिया से कहा है कि वो कोई पेंटिंग बनाए और सेल करे। जिस पर हमारी हीरोइन सोचती है अगर उसने पेंटिंग सेल करी वो अमीर हो जाएगी और फिर मेरे भाइयों के पीछे पड़ जाएगी, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। फिर वो उसे कहती है उस चैरिटी डिनर में जाऊंगी और उसे अच्छे वाला सबक सिखाऊंगी। जिसके बाद वो एक बार फिर से पेई के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है। पर वो कहता है जरा नॉर्मल रहा करो, लेकिन वो कहाँ सुनने वाली थी। जिसके बाद ये बंदा उससे जान बचाकर भागता है और वो भी उसके पीछे भागती है। इसके बाद हम कियाओ को उसके तीनों भाई के सामने देखते हैं जहाँ पर वो अपने मन में सोच रही होती है पर मैं अपनी पेंटिंग सबके सामने शो करूंगी जिसके बाद की पेंटिंग से महंगी मेरी पेंटिंग होगी और फिर मैं एक महान पेंटर बन जाऊंगी। तो तुरंत ही उसके तीनों भाई कहते हैं हमें अच्छे से पता है कि वहाँ जाकर तुम अपनी पेंटिंग दिखाना चाहती हो और महंगी बेचना चाहती हो। उनकर तो वो शौक हो जाती है और कहती है क्या तुम सब मेरे मन की बात सुन सकते हो। जिस पर वो कहते हैं अरे नहीं, तुम्हारे पास जरा इतना ही दिमाग है और हम सब तुम्हारे दिमाग से वाकिफ हैं। उसके बाद वो उन तीनों को ही अपनी पेंटिंग दिखाती है। पेई और चैन को उसकी पेंटिंग बहुत पसंद आती है लेकिन युआन कहता है
बेवकूफ़ ही होगा जो इस घटिया सी पेंटिंग को खरीदेगा और अपने भाइयों की तरफ देखता है, लेकिन वो उसे गुस्से से घूर रहे होते हैं बिकॉज उनको वो पेंटिंग बहुत पसंद आई थी। इसके बाद ये सभी चैरिटी इवेंट में पहुंच जाते हैं जहां पर सबसे पहले पेंटिंग का ऑक्शन होता है जो कि 1 मिलियन से स्टार्ट होता है और 1.5 मिलियन तक ही जाता है। पर वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो रही होती है और फिर यहाँ पर दिखाई जाती है कियाओ की पेंटिंग। उसकी पेंटिंग की सभी लोग तारीफ़ करते हैं। जिया को बहुत गुस्सा आता है और वो खड़े होकर कहती है ये बहुत ही गलत बात है, तुम इस तरीके से मुझसे कंपटीशन कैसे कर सकती हो, आखिर मैंने तुम्हारा बिगाड़ा क्या है। फिर तो कियाओ कहती है मैं तुमसे कहाँ कंपटीशन कर रही हूँ, मैं तो बस यहाँ पर अपनी पेंटिंग लेकर आई हूँ। के बाद जिया और वांजी दोनों ही कहते हैं तुम्हारी पेंटिंग ज़्यादा महंगी नहीं बिकेगी, लेकिन इसकी पेंटिंग तो 2 मिलियन से स्टार्ट होती है। तभी एक कॉल आता है और इसको कोई 20 मिलियन में खरीद लेता है, जिसके बाद तो जिया और वांजी को बड़ा गहरा झटका लगता है। लेकिन युवान यहाँ पर कहता है देखा ना भाइयों, कोई तो बेवकूफ़ है जिसने इस घटिया सी पेंटिंग को 20 मिलियन में खरीदा है, और हंसता है। वो दोनों ही उसको गुस्से में घूर रहे होते हैं। इसके बाद जिया और वांजी खड़े होकर उन दोनों के साथ ही झगड़ा करने लगते हैं। पर जिया और कियाओ के बीच बहस हो रही होती है कि इसी बीच वांजी कियाओ से कहता है लगता है कि मुझे तुम्हारी पिटाई करनी होगी और तभी मैं तुम्हें सबक सिखा पाऊंगा। इस पर तो उसके तीनों भाई गुस्से में खड़े हो जाते हैं और कहते हैं हिम्मत है तो जरा हाथ लगा के दिखाओ। और इन तीनों को ही देखते ही तो वांजी को मिनी हार्ट अटैक आ जाता है। इसी मौके का फायदा उठाकर कियाओ अपने भाइयों को बता देती है कि इसी ने मेरा और किंग का किडनैप करवाया था। जिसके बाद तो युवान जाकर उसे एक लात मारता है, फिर चैन जाकर एक लात मारता है और फिर पेई कहता है तुम दोनों पागल हो, वो बीमार है, उसको ऐसे मत मारो, दिखाता हूँ कैसे मारो। और वो दोनों पैरों का इस्तेमाल करता है। इसके बाद जिया यहाँ पर कहती है क्या तुम तीनों को उसकी हालत नजर नहीं आती जो तुम ऐसा कर रहे हो। तो कियाओ कहती है तुम्हें बोलने की जरूरत नहीं है, वैसे भी तुमने मेरी पेंटिंग चोरी की है। वो कहती है बकवास मत करो, मैं भला तुम्हारी पेंटिंग चोरी कैसे कर सकती हूँ। लेकिन वो अपने मन में सोचती है उस पेंटिंग को ऑनलाइन उठाया है, कहीं वाकई में वो इसकी ही तो नहीं है। इसके बाद कियाओ सभी को अपने फ़ोन में दिखाती है कि वो पेंटिंग वाकई में उसकी है और 4 साल पहले उसी ने उसको ऑनलाइन पोस्ट किया था। लेकिन तभी कहती है मैं कसम खाती हूँ कि वो पेंटिंग मैंने चोरी नहीं की, और अगर चोरी की हो तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए। और तभी जोर से बादल गरजते हैं। तो कियाओ कहती है ये देखो अभी तुम्हारे ऊपर बिजली गिर जाती अगर ये छत न होती। बाद कियाओ कहती है मैं भी कसम खाती हूँ कि वो पेंटिंग मेरी है और अगर मेरी नहीं है तो मेरे ऊपर बिजली गिर जाए, लेकिन कुछ भी नहीं होता। जिसके बाद कियाओ जिया से कहती है जरा तुम अब दोबारा से कसम खाओ। जिसके बाद वो घबराते हुए कसम खाते और फिर जोरदार बिजली गिरती है, वो भी वांजी के ऊपर, और ये बंदा बेहोश हो जाता है। इसके बाद जिया को वहाँ से धक्के मारकर बाहर फेंक दिया जाता है। इसके बाद तो ये सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं कि आप जल्दी से पेई को साइड में लेकर आती है और कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, मैं अच्छे से जानती हूँ कि वो पेंटिंग तुमने ही खरीदी है। उसके सर पर हाथ रखते हुए कहता है कोई बात नहीं। लेकिन ये बंदी तो उसके हाथ को अपने गाल पर रखते हुए कहती है क्या मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन सकती हूँ। लेकिन आज तो पेई भी फुल फॉर्म में होता है और वो उसके क्लोज आता है एंड उसको काउंटर पर बैठा कर कहता है चलो इसे स्टार्ट करते हैं, और किस करने के लिए उसके क्लोज जाने लगता है। लेकिन ये शर्मा जाती है और उसे रोक कर कहती है मैं तैयार नहीं हूँ, और जल्दी से वहाँ से रफू चक्कर हो लेती है। चैन की बर्थडे पार्टी देखते हैं जहाँ पर किया उसके लिए एक तोहफा लेकर आती है। पर चैन उसे कहता है अगर तुम स्विमिंग करने जाना चाहती हो तो जाओ 2nd फ्लोर पर चेंज करके आ जाओ। जहाँ पर वो 2nd फ्लोर पर चली जाती है, एक वेटर चैन के पास आता है और एक लेटर देता है और कहता है 2nd फ्लोर पर एक लड़की है, उसने आपके लिए ये दिया है। जिसके बाद वो उस लेटर को पढ़ता है और फिर गुस्से में हो जाता है और थोड़ा सा शर्मा भी जाता है। उसके बाद वो 2nd फ्लोर पर जा रहा होता है, लेकिन स्टेयर्स पर ही उसको मिल जाती है और फिर वो उसे रोक लेता है और अपने मन में सोचता है ये ऐसा कैसे लिख सकती है। एंड उस लेटर में लिखा हुआ था अगर तुम मुझे किस करना चाहते हो तो 2nd फ्लोर पे आ जाओ, मैं वहाँ तुम्हारे लिए पियानो बजा रही हूँ। किया उसे कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। जिस पर वो कहती है दरअसल मुझे वॉशरूम जाना था तो मैं वॉशरूम जा रही थी। उसे समझ आता है कि ये लेटर उसने नहीं लिखा था। जिसके बाद दोनों जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर पियानो कोई और नहीं बल्कि जिया बजा रही होती है। ये देखकर तो क्या वो अपने मन में सोचती है ये औरत कितनी बड़ी हरामी है, इतनी बेइज्जती के बाद भी यहाँ पर आ गई, कहीं ऐसा ना हो 2nd ब्रदर्स के प्यार में पड़ जाए। बिकॉज उसको पियानो बहुत ही ज़्यादा पसंद है, लेकिन तो उसकी सारी बातें सुन सकता था। एंड वो तभी कहता है तुम ये क्या कर रही हो, यहाँ पर पियानो बजाने वाले को होना चाहिए न कि एक वेट्रेस को। तो यहाँ पर उसकी अच्छी खासी बेइज्जती कर देता है। जिसके बाद तो हमारे हीरोइन बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। तभी जिया एक पेन देते हुए चैन से कहती है का पेन है क्या। जिस पर वो कहता है हाँ ये मेरा ही पेन है। ये देखकर तो क्या अपने मन में सोचती है पेन तो कई सालों पहले मैंने ही जन्मदिन पर दिया था, अभी भी ये इसके पास है, ये मुझसे कितना ज़्यादा प्यार करता है। फिर वो सोचती है ये कितनी बेशरम है, बेइज्जती के बाद भी मेरे भाई से बात करने की कोशिश कर रही है। पर चैन भी हमारे हीरोइन को जेलस फील कराने के लिए जाकर सीधा जिया का हाथ पकड़ लेता है और उससे बात करने लगता है।
पर क्या अपने मन में सोचती है मुझे कुछ करना होगा ताकि उसका ध्यान सिर्फ मेरी तरफ जाए एंड वो गिरने वाली होती है। अभी ये बंदा उसको संभाल लेता है। उसके बाद वो कहती है दरअसल मेरी हिल टूट गई है और मुझे तुम क्या गोद में उठाकर ले जा सकते हैं। इस पर वो उसके पाँव की तरफ देखता है और हिल नहीं टूटी होती। ये बंदे तुरंत बैठकर अपनी पूरी ताकत लगाकर हिल तोड़ने की कोशिश करती है लेकिन वो टूटती नहीं। बावजूद भी ये बंदा उसे अपनी गोद में उठा लेता है। अब सेम ट्रिक जिया भी अपनाने की कोशिश करती है लेकिन ये तो साइड हो जाता है और वो जमीन पर रायते की तरह फैल जाती है। बाद ये बंदा उसकी अच्छी खासी बेइज्जती करके हमारी हीरोइन को लेकर वहाँ से चला जाता है। जिया वहाँ से जा रही होती है कि तभी उसे पेय मिल जाता है और वो तुरंत ही पेय से कहती है वो दोनों रूम में गए हैं। जिस पर कहता है तुम्हारा क्या मतलब है। और तभी हमें चैन और कियाओ दिखाए जाते हैं। चैन कियाओ को रूम में लेकर आता है और जोर से बेड पर पटक देता है। वो उसका पैर देखता है और कहता है तुम्हारे पैर में मोच आ गई। और तभी दरवाजे के पर लात मारता है पेय और रूम के अंदर कर जोरदार पंच मारता है चैन को। तो कियाओ अपने मन में सोचती है आखिर इन दोनों के बीच क्या हो गया। खैर मैं पहले यहाँ से निकल लेती हूँ कहीं मेरी पिटाई ना हो जाए। उन दोनों से कहती है पहले मैं चली जाती हूँ और अपनी एक टांग से जाने लगती है लेकिन उसको अपनी गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। वो भी उसे एक रूम में लेकर आता है और जोर से बेड पर पटक देता है। पर क्या वो लाइक क्या तुम दोनों भाइयों को ही बेड पर पटकने की आदत है। उसके बाद वो उसका पाँव देखने लगता है उस पर दवाई भी लगाता है। जब वो दवाई लगा रहा होता है तो क्या अपने मन में सोचती है ये कितना ज़्यादा हॉट है। में इसकी बॉडी थोड़ी सी देख पाती जिसके बाद ये बंदा भी उसकी मन की बातें सुन रहा होता है और ये अपने बटन खोल लेता है इस पर। तो ये बंदी एकदम ही खुश हो जाती है और इसके मन में लड्डू फूटने लगते हैं। दरवाजे पर लात मारता है चैन और वो रूम के अंदर आ जाता है और कहता है तुम दोनों क्या कर रहे हो। इस पर कहता है मैं उसके पैर में दवाई लगा रहा हूँ। इस पर क्या कहती है तुम दोनों भाइयों को ही दरवाजे पर लात मारने का शौक है। वैसे खैर पहले मैं यहाँ से निकल लेती हूँ और तुरंत ही वहाँ से निकल जाती है। इस सीन में हम जिया को एक पार्क में बैठे हुए देखते हैं जहाँ पर वो सोच रही थी मुझे कुछ तो करना होगा वरना मैं तो ऐसे ही गरीबी में मर जाऊंगी। हमारी हीरोइन झाड़ियों के पीछे से इसे झाँक कर देख रही होती है। यहाँ पर किंग आती है जो कि व्हील चेयर पर थी और उसकी व्हील चेयर के पीछे वांजी होता है जो कि इसको चला रहा होता है। ऐसे ही उन दोनों को जिया देखती है तो फिर वो तुरंत ही वांजी से कहती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम मुझे धोखा दोगे। वहाँ से भाग जाती है। अब उसके पीछे वांजी भी भागने लगता है साथ ही वो किंग को भी लेकर भागता है और वो जोर जोर से चिल्ला रही होती है। ये लोग रोड पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर जिया का एक्सीडेंट होने वाला होता है एंड वांजी किंग को धक्का देकर जिया को बचाने भाग जाता है। बेचारी किंग की व्हील चेयर बीच रोड पर भाग रही होती है पर सही टाइम पर जिया आकर उसे बचा लेती है। वांजी भी जिया को बचा लेता है। बट ड्राइवर गाड़ी रोककर कहता है अंधो क्या तुम पागल हो चुके हो और वहाँ से चला जाता है। किंग कहती है मुझे इस आदमी पर बहुत गुस्सा आ रहा है। जिस पर क्या वो लाइक टेंशन मतलब मैं अभी तुम्हारा गुस्सा निकालती हूँ एंड वो अपना जूता निकाल कर जोर से जाकर वांजी के टकले मारती है। जैसे ही जिया उसे रोकती है तो ये बंदी उसकी भी कुटाई कर देती है। जिसके बाद जिया अपना फेमस डायलॉग मारती है तुम मेरे साथ इसलिए ऐसा कर रही हो ना क्योंकि मैं गरीब हूँ। मैं मेहनत करना चाहती हूँ और एक जॉब ढूंढना चाहती हूँ। इस पर हमारे हीरोइन वाज लाइक मैं तुम्हें जॉब दूंगी और वो अपने मन में सोचती है इसको ऐसी जगह जॉब दूंगी कि ये सोचकर भी मेरे भाइयों के करीब नहीं जा पाएगी। वो कहती है मैं तुम्हें पूरे 50,000 युवान दूंगी। लेकिन ये लालची औरत सामने से कहती है कोई ऐसी जॉब बताओ जिसमें लाखों मिले। तभी वांजी कहता है अरे 50,000 युवान कम नहीं होते जॉब कर लो। इस पर तो वो उसी को गालियाँ देना शुरू कर देती है। इसके बाद कियाओ किंग को लेकर वहाँ से चली जाती है और जिया अपने मन में सोचती है इस तरह की जिंदगी मैं जीना चाहती हूँ लेकिन ये जी रही है। अगर मैं इसको मार डालूं तो मेरा रास्ता साफ हो जाएगा और मैं तीनों भाइयों को पटाकर किसी एक से शादी कर लूंगी। इसके बाद हमारी हीरोइन को पता चलता है कि जिया ने एक ही कंपनी में ही क्लीनर की जॉब की है। जिसके बाद वो सोचती है मुझे भी यही जॉब करनी होगी ताकि मैं पता कर सकूं कि मेरे भाई और जिया के बीच आखिर चल क्या रहा है। वो पहुंच जाती है मैनेजर के पास और जाकर कहती है दरअसल मुझे बस एक दिन के लिए यहाँ पर क्लीनर की जॉब करनी है। मैनेजर कहता है अरे आप तो हमारी बॉस की बहन है जैसा आप बोलेंगे वैसा हो जाएगा। के बाद ये बंदी मस्त एकदम क्लीनर का आउटफिट पहनकर रैंप वॉक करते हुए जाती है और तभी ये देखती है क्लीनर जिया के ऊपर चिल्ला रही होती है कि क्या तुम अंधी हो, क्या तुम्हें साफ करना नहीं आता? अगर इतना सारा पानी तुम सीढ़ियों पर डालोगी तो कोई भी फिसल कर अपना मुंह तुड़वा सकता है। तो जिया चिढ़ जाती है और कहती है हम सभी अडल्ट है, तुम्हारी तरह बुढ़े नहीं है कि अंधे होकर सीढ़ियों पर जाएंगे। के बाद यहाँ पर इन दोनों के बीच बड़ा ही खतरनाक वाला महायुद्ध हो जाता है। जिया उस औरत के पाँव में ही पोछा लगाना शुरू कर देती है जिससे वो सीढ़ियों से गिरने वाली होती है एंड वो गिर जाती है एंड इसके पीछे जिया भी गिरने वाली होती है। तभी क्या हुआ कर उसे एकदम रोमांटिक तरीके से पकड़ लेती है, वो भी कमर से, और फिर कहती है क्या तुम ठीक हो? जिस पर जिया कहती है बिल्कुल, पर क्या वाज लाइक लेकिन मैं ठीक नहीं रहने दूंगी एंड वो उसे छोड़ देती है जिससे वो धड़ाम से जाकर गिर जाती है।
थी वो औरत जो गिरी थी अपना पेट पकड़ते हुए कहती है, बुरे लोगों के साथ बुरा ही होता है, अच्छा हुआ तुम्हारा भी मुंह टूटा। यहाँ पर खड़ी होकर किया उसे कहती है, ये तुम ही हो, इसलिए ये बुढ़ी औरत हमेशा मुझ पर चिल्लाती है क्योंकि तुम ही ने ऐसा करने को कहा है। अगर तुम्हारी मैनेजर से शिकायत करूंगी। और तभी मैनेजर भी आता है और पानी पर फिसल कर वो भी सीढ़ियों से गिर जाता है। और तभी यहाँ पर पेई भी आ जाता है, वो भी गिरने वाला होता है लेकिन क्या उसको बचा दिया और इसी बीच क्या के गाल पर किस कर लेता है। पर क्या वो लाइक तुम तो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक इंसान हो। जिया खड़ी होती है और कहती है, अगर तुम्हारा भाई यहाँ पर है तो मतलब ये नहीं है कि तुम पहले शिकायत करोगी, तुम ही वो हो जो कि पहले लोगों को धमकाती हो। पर क्या वो कहती है, तुम्हारा क्या मतलब है, पहले मैंने तुम्हें धमकाया, चलो मैं तुम्हें कहती हूँ, अगर तुम कहती ही हो कि मैं बहुत ज़्यादा घमंडी हूँ। और वो जल्दी से पेई से कहती है, इसको जॉब से फायर कर दो। इस पर पेई वॉज लाइक, ठीक है तुम जॉब से फायर करता हूँ। वो कहती है, आप अपनी बहन की साइड कैसे ले सकते हैं। इस पर वो उसे ही डांट देता है। कियाओ यहाँ पर देखती है कि पेई के हाथ की कलाई में मोच आ जाती है, जिसके बाद वो कहती है, चलो मैं ट्रीटमेंट कर देती हूँ। एंड वो जिया से कहती है, और रही तुम्हारी बात, घुटने टेको और मुझसे माफ़ी मांगो, दोबारा से अपने काम पर लग जाओ। तो जिया कहती है, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो मेरे साथ, तुम मुझे मजबूर कैसे कर सकती हो। यहाँ पर खड़ी हुई औरत तुरंत ही उसके पैर पर लात मारती है और उसे घुटनों पर बिठाकर कहती है, ये खुद से कर लो वरना मैं तुमसे ज़बरदस्ती भी करा सकती हूँ। वो औरत ज़बरदस्ती उसका सर 4-5 बार ज़मीन पर टिकवा देती है। के बाद जिया क्या उसे कहती है, क्या तुम अब सेटिस्फाई हो। इस पर वो कहती है, अगर तुम 4-5 बार और करोगी तो शायद मैं हो सकती हूँ। मैनेजर भी उसे डांटते हुए ऐसा करने को कहता है, लेकिन कियाओ पेई को लेकर वहाँ से आ जाती है। इसके बाद कियाओ पेई को उसके केबिन में लेकर आती है और डोर को लॉक कर देती है, जिस पर वो कहता है, तुम क्या कर रही हो। इस पर कियाओ उसके क्लोज आ जाती है, फिर कहती है, अब जो मैं करने जाने वाली हूँ, भले ही तुम चीखो चिल्लाओ कोई तुम्हारी परवाह नहीं करेगा। लेकिन वो सिर्फ उसके हाथ की मसाज करती है। पर हमारा हीरो मुंह लटका कर बैठा हुआ था, बिकॉज वो तो कुछ और ही सोच रहा था। पर क्या कहती है, मैं मसाज कर रही हूँ, तुम्हारे हाथ में मोच आई है, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है। इस पर हमारा हीरो वाज लाइक, मर्द को कभी दर्द नहीं होता। फिर वो वॉशरूम चला जाता है, सोचती है मेरा भाई कितना ज़्यादा मजबूत है, उसको चोट लगी और दर्द नहीं हुआ। लेकिन तभी अंदर से जोरदार चिल्लाने की आवाज़ आती है, मतलब इस मर्द को सिर्फ औरत के सामने दर्द नहीं होता। जिसके बाद ये वॉशरूम से बाहर आ जाता है और क्या उसे कहता है, मुझे वाकई में दर्द नहीं हो रहा। तो क्या भी जानती थी कि उसको कितना ज़्यादा दर्द हो रहा है। पेई से कहती है, मैंने अभी तुम्हारे हाथ को रब किया है, इसके बदले में मुझे कोई इनाम तो मिलना ही चाहिए। फिर से उसके साथ फ्लर्ट करने लगती है, जिस पर यह बंदा उसको अपने क्लोज खींच लेता है और कहता है, क्या तुम वाकई में इसे आजमाना चाहती हो। जिस पर किया उसे तुरंत ही किस कर लेती है, कहती है, लो मैंने तो इसे आजमा लिया। इस पर तो पेई तुरंत ही दूर हो जाता है। ये बंदी अपने मन में सोचती है, मैं तो बस तुम्हें से थोड़ा सा शॉक देना चाहती थी। पर पेई कहता है, तुम अपने मन में क्या क्या सोचती रहती हो सारा दिन। वो कहती है, मैं तो बस तुम्हें थोड़ा सा छेड़ने के बारे में सोच रही हूँ। उसके बाद क्या वो कहती है, मुझे जाना चाहिए, वैसे मैं तुम्हें याद दिला दूं कि उसे फायर करना मत भूलना। जिस पर वो ओके बोल देता है। क्या वो अपने मन में सोचती है, देखा जाए तो मैंने अपने भाई के साथ अपने रिश्ते को पूरी तरीके से बदल दिया है, इससे नॉवल भी चेंज हो जानी चाहिए। लेकिन मुझे अभी भी जिया से बचकर रहना होगा, बिकॉज वो हीरोइन है और वो अभी भी कोई भी ट्रबल कर सकती है। अभी पेई के पास एक कॉल आती है और उसे पता चलता है कि वांग परिवार में एक पार्टी है। जिसके बाद वो कियाओ को बताता है, दरअसल मिसेस वांग की कल बर्थडे पार्टी है, तुम वहाँ पर ज़रूर चलना, लेकिन अगर तुम्हारी इच्छा नहीं हो तो कोई भी तुम्हारे साथ ज़बरदस्ती नहीं करेगा। ये सुनकर तो कियाओ को याद आता है कि जिया के पास अभी भी 2 मौके हैं और उनमें से एक मौका वांग परिवार की पार्टी है। इसके बाद वो तुरंत ही पेई से कहती है, मैं भी तुम्हारे साथ ज़रूर चलूँगी। इसके बाद कियाओ पेई से कहती है, वैसे हम वहाँ पर जाएंगे, अगर मुझसे कोई गड़बड़ हो जाती है तो तुम मेरी मदद मत करना, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि इससे तुम किसी मुसीबत में पड़ जाओ। वैसे भी मैं सिर्फ एक अडॉप्टिव डॉटर हूँ। तो तुरंत ही पेई उसके दोनों गालों को पकड़ लेता है और कहता है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, अगर कोई भी गड़बड़ हो जाती है कोई भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। भी तुम अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही सोचती रहती हो, वो भी फालतू की बातें। जब भी तुम ऐसा कुछ कहती हो तो मुझे बहुत ही ज़्यादा दुख होता है। इसके बाद क्या हो एकदम मासूमियत भरी नज़रों से उसे देखने लगती है और अचानक से उसके गाल पर किस करके वहाँ से भाग जाती है। जिस पर पेई हैरान हो जाता है, लेकिन दिल ही दिल में वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहा होता है। उनको पार्टी दिखाई जाती है जहाँ पर जिया वांजी के साथ आई होती है एंड वांजी जिया को कह रहा होता है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना है, क्योंकि आज रात हमें उन्हें नीचे गिराना है। दोनों को कियाओ देख रही होती है और अपने मन में सोचती है, दोनों ही हमें बर्बाद करने की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन मैं इनको ऐसा करने नहीं दूंगी। फिर वो पेई से कहती है, मैं पहले वॉशरूम जाके आती हूँ। के पीछे पीछे जिया भी चुपचाप चली जाती है। अब जिया जानबूझकर कियाओ से टकराती है और फिर तुरंत ही साइड से निकल जाती है। कियाओ को थोड़ा
थोड़ा सा अजीब लगता है और फिर वो अपने पर्स को चेक करके देखती है, टच करके, तो उसे समझ आता है कि उसके पर्स में उसने एक कंगन डाला है। अपने मन में सोचती है इस गधी के पास यही फालतू की चालें हैं, बस एक बैंगल डालकर मुझे फंसाना चाहती है। तभी यहाँ पर पेई आ जाता है। वो कहता है तो उसने जानबूझकर तुम्हारे हैंड बैग में एक बैंगल डाल दिया। वो कहती है तुम्हें क्या पता, तुमने देखा है क्या? तो वो कहता है इन बेवकूफ़ों के पास और कौन सी चाल हो सकती है। वो अपने एक आदमी को बुलाकर कहता है ये बैंगल वापस कर दो, साथ ही मैं जिया को एक और तोहफा देना चाहता हूँ। अब हम वांजी और जिया को देखते हैं जो कि मिसेस वांग से मिलने के लिए जाती हैं। वांजी जिया को उनसे मिलवाते हुए कहता है ये जिया है। अब जिया को जैसे ही वो देखती हैं तो इमोशनल हो जाती है और कहती हैं ये तो बिल्कुल वैसे ही दिखती है जैसी मेरी खोई हुई ग्रैंड डॉटर नज़र आती थी। और वो जिया से कहती है तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारी राशि कौन सी है, तुम्हें क्या क्या पसंद है। पर वो अपना नाम बताती है, अपनी राशि बताती है और कहती है मुझे पियानो बजाना, खाना बनाना, साफ़ सफाई करना, पेंटिंग करना बहुत पसंद है। इसके बाद तो दादी कहती है अरे तुम ही मेरी ग्रैंड डॉटर हो, मतलब पेंटिंग करना और पियानो बजाने से साबित हो जाता है कि कौन किसकी पोती और दादी है। इसके बाद ये बंदी कहती है चलो दादी मैं तुम्हें वॉक पर लेकर चलती हूँ, मतलब ये लोग पार्टी छोड़कर वॉक करने के लिए जाएंगे। ये गेस्ट के यहाँ तंबूरा बजाने के लिए आए हैं। दादी भी खुश होकर चलने लगती है, लेकिन तभी जिया कहती है अरे दादी आपका खानदानी कंगन कहाँ चला गया? पता नहीं हर चाइनीज ड्रामा में एक खानदानी कंगन कहाँ से पैदा हो जाता है। एंड गाइस क्योंकि यहाँ पर कंगन गायब हो गया है तो बूढ़ी दादी एकदम ही पागल हो जाती है। वो बौखला जाती है, हाय मेरा कंगन कहाँ चला गया। एंड वो जिया से कहती है वो मेरा खानदानी कंगन था, वो मैं तुम्हें देना चाहती थी, वो तो हमारे परिवार की विरासत है, फुलाना ढिमकाना। दादी का बीपी हाई करने के लिए ये बंदी सामने से कहती है मुझे लगता है कि किसी ने उसको चोरी कर लिया, और इससे दादी का बीपी हाई भी हो जाता है। वो तो बहुत ही ज़्यादा टेंशन में आ जाती हैं। यह तुरंत ही क्याओ की तरफ इशारा करते हुए कहती है ये बहुत ही ज़्यादा सस्पिशियस लग रही है, ज़रूर इसी ने चोरी किया है। अब भाई दादी को नई नई उनकी पोती मिली है तो उसकी बात कैसे टाल सकती हैं। एंड वो डायरेक्ट ही किया उसे कहती है बताओ तुमने चोरी क्यों किया है। पर क्या वाज लाइक दादी आप ना मेकअप के साथ साथ दिमाग पर भी मेकअप कर लिया है, तो आप अकल की अंधी हो गई हैं और आपको समझ नहीं आ रहा कि ये बकवास कर रही है और आप इसकी बातों में आ रही हैं। पर तो दादी पूरा ही चिढ़ जाती है, कहती है ज़रूर तुमने ही चोरी की है। एंड वो जिया से कहती है जाओ इसका पर्स चेक करो। लेकिन तभी क्या कहती है अरे ऐसे कैसे, मैं यहाँ मुफ्त में थोड़ी आई हूँ, तुम लोगों ने बुलाया है इसलिए यहाँ पर आई हूँ। मुझ पर क्या शक कर रही हो, पहले तो इस पर शक करो, इसका पर्स चेक करो। जिस पर जिया कहती है मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं अपना पर्स दिखा सकती हूँ। एंड वो जैसे ही अपना क्लच खोलती है तो उसमें से एक बैंगल, एक वॉच निकल कर गिर जाते हैं। कहता है अरे ये ब्रेसलेट तो मेरा है। वांजी भी कहता है अरे ये वॉच तो मेरी है। इस पर तो क्या क्लैप करते हुए कहती है अरे वाह क्या साफ हाथ वाली औरत है, मुझे तो लगता है पूरे चाइना का सामान यही चोरी करती होगी। यहाँ पर कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन को इस तरीके से बदनाम करने की। तो ये बंदी पूरी तरीके से घबरा जाती है, जल्दी से दादी से कहती है प्लीज़ दादी मेरे ऊपर भरोसा कीजिए। इस पर ये बुढ़ी अकल की अंधी कहती है हाँ मुझे तुम्हारे ऊपर भरोसा है बेटी। लेकिन तभी क्या उसके हाथ से उसका क्लच लेती है और जाकर पूरा खाली कर देती है, जिसमें से चैन, नेकलेस, रिंग्स और ईयर रिंग्स, बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, जिसको देखकर सभी लोग पूरी तरीके से हैरान हो जाते हैं। गाइस अब आपको समझ आया, वो आदमी बोल रहा था ना मैं इस काम में माहिर हूँ, वो इसी काम में माहिर था, हाथ साफ करने में। उसमें से दादी का ब्रेसलेट भी मिल जाता है, जिसको देखकर दादी पागल हो जाती हैं और वो को धक्का देकर गिरा देती है और कहती है चालाक लोमड़ी, तूने मेरी पोती की पहचान चुराने की कोशिश की है, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। के बाद जिया कहती है ये ज़रूर किया उन्हें किया है, लेकिन क्या तो उसे एक थप्पड़ मारती है। पर वो कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की। इस पर तो क्या अपना हाथ दिखाते हुए कहती है देखो मेरी इच्छा नहीं है बात करने की, अगर तुम कुछ भी बोलोगी तो मैं अपने हाथों का कमाल तुम्हें दिखाऊंगी। जिसके बाद वो पीछे ही हट जाती है। इसके बाद मिसेस वांग कियाओ से माफ़ी मांगती है और फिर अपने सिक्योरिटी से कहती है इसे बाहर ले जाओ। तो कियाओ कहती है बस इतना ही कि मुझे बदनाम करना चाहती थी और सिर्फ आप इसे बाहर फेंकवा रही हैं। इस पर तो मिसेस वांग चिढ़ जाती है और कहती है कुएं से निकली हुई मेंढक, तुम्हारी हिम्मत कैसे हो मुझे सिखाने की कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं। इस पर तो पेई तुरंत ही आकर उसके सपोर्ट में बोलने लगता है। तो मिसेस वांग बहुत ही ज़्यादा चिढ़ जाती है। एंड मुझे लगता है इनके खानदान में सिर्फ मिसेस वांग ही है, ना बेटा है ना पति है, कोई नहीं है। तभी यहाँ पर चैन और युआन भी आ जाते हैं और मिसेस वांग को बताते हैं अगर वो उनसे पंगा लेगी तो उन्हें कितना भारी पड़ सकता है। जिसके बाद मिसेस वांग जिया को एक लात मारती है, कहती है मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, आज मैं तुम्हारी टांग तोड़वा डालूंगी।
के बाद तो मिसेस वांग वान जी के ऊपर आ जाती हैं और उसे भी एक थप्पड़ मारती हैं। जिसके बाद वान जी जिया को लेकर वहाँ से चला जाता है। अब मिसेस वांग क्या उसे कहते हैं, तुम अब सेटिस्फाई हो? इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, यहाँ मेरी बेइज्जती हुई है, मैं जा रही हूँ। एंड वो इतराते हुए वहाँ से चली जाती है। पीछे पीछे पेई भी जाने लगता है और चैन भी, लेकिन पेई चैन को रोककर कहता है तुम पार्टी एंजॉय करो और चला जाता है। के बाद पेई कियाओ के पास आ जाता है और यहाँ पर होती है इन दोनों के बीच एक ब्यूटीफुल किस। हम अगले दिन कियाओ को घर पर देखते हैं जहाँ पर चैटिंग कर रही होती है एंड चैन और युआन उसके साइड में बैठे होते हैं। वो अपने मन में सोच रहे होते हैं, कल से फ़ोन में ही लगी हुई है, कहीं किसी को डेट तो नहीं कर रही। लेकिन युआन अपने मन में सोचता है भला इसको डेट ही कौन करेगा, भोंदू सी तो लड़की है। लेकिन तभी वो कहती है मैं बाहर जा रही हूँ। इस पर दोनों शॉक होकर सोचते हैं ये वाकई में डेट कर रही है। तुरंत ही युआन अच्छे भाई की तरह से कहता है देखो बाहर बहुत ठंड है, ज़रा अच्छे से कपड़े पहन कर जाओ, ठंड वाले कपड़े पहन कर जाना। वहाँ से चली जाती है और ये दोनों सोचते हैं आखिर ये किसको डेट कर रही होगी। कहता है कहीं ये पेई तो नहीं। इस पर युआन कहता है अगर वो पेई होगा तो ये बहुत अच्छी बात है, अभी कॉल करके पता करता हूँ। लेकिन चैन कहता है वो बाहर आ गया है, मैं देखने जा रहा हूँ कि आखिर वो कमीना है कौन। एंड हम कियाओ को बाहर देखते हैं और यहाँ पर एक कार आकर रुकती है और कार से बाहर आता है वान जी। वान जी कियाओ से कहता है तुमने अचानक से कल रात मुझे डेट के लिए पूछा, मुझे यकीन नहीं हो रहा, क्या तुम वाकई में मुझे डेट करना चाहती हो? तो कियाओ अपने मन में सोचती है भला तुम जैसे लकड़ भग्गे जैसे इंसान को कौन ही डेट करना चाहेगा, बस मैं तो इसीलिए ये कर रही हूँ ताकि का आखिरी मौका भी मैं ख़त्म कर सकूं। यहाँ पर जब ये बंदा फ्लर्ट करने लगता है तो ये बंदी उसे एक जोरदार लात मारती है और तभी से अंदर से अपने भाई के आने की आवाज़ आती है तो लात मारकर उसे कार में बिठा देती है और भाग जाती है। इसके बाद चैन इसके पास कॉल करता है और कहता है तुम हमें वो आदमी दिखाना क्यों नहीं चाहती जिसको डेट कर रही हो, क्या वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है? पर वो कहती है मैं जिस आदमी को डेट कर रही हूँ वो एक भद्दा सा इंसान है, वो दिखने में बिल्कुल अच्छा नहीं है, वो लायक ही नहीं है कि तुम उसे देखो, उनसे वापस आकर बात करूंगी इस बारे में। वो कॉल कट कर देती है। अभी यहाँ पर पेई की कार आकर रुकती है। वो कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, जिस पर चैन उसे बहुत ही रूडली आंसर करता है। फिर हैरान होकर उसे देखता है और कहता है तुम उसके साथ डेट पर नहीं गए तो आखिर उसके साथ डेट पर कौन गया है? बिकॉज इस बेचारे को अभी तक यही लग रहा था कि पेई के साथ ही वो डेट पर गई है। डेट वाली बात सुनकर तो पेई के भी पैरों तले जमीन खिसक जाती है, बिकॉज कल रात को ही तो बंदा किस करके आया था। उनको कार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वान जी कियाओ से कहता है तुमने कहा तुम मुझे पसंद नहीं करती, मैं अच्छा नहीं दिखता, क्या वाकई में मैं अच्छा नहीं दिखता? और तो ये बंदी उसका कान खींच लेती है और कहती है क्या अभी मैं तुझे दिखाऊं तो कैसा दिखता है, एक घूंसा मारूंगी ना, नाक तोड़ डालूंगी। बाद वो कहता है तो फिर तुम मुझसे मिलने क्यों आई हो? वो कहती है मुझे तुमसे कोई ज़रूरी काम है। जिस पर वो कहता है भला तुम्हें मुझसे ज़रूरी काम क्या हो सकता है? पर वो कहती है मैं अच्छे से जानती हूँ कि तुम बड़ी ही मुश्किलों से गुजर रहे हो, तुम्हारी कंपनी भी ठीक से नहीं चल रही। मैंने मेरे भाई से मदद भी मांगी थी लेकिन मेरे भाइयों ने तुम्हारी मदद नहीं की, लेकिन अगर तुम जिया को धोखा दोगे तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर तो ये बंदा चिढ़ जाता है और कहता है क्या तुम चाहती हो मैं उसे धोखा दूँ? बिल्कुल भी नहीं, अगर तुम अपनी पूरी प्रॉपर्टी भी मेरे नाम कर दोगी तो मैं उसे धोखा नहीं दूंगा कि वो मुझसे बहुत ही ज़्यादा प्यार करती है। इस पर तो कियाओ अपने मन में सोचती है वाकई में हीरोइन की शाइन बहुत ही ज़्यादा है। तभी वान जी उसे कहता है वैसे अब तुम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती क्योंकि वो अब्रॉड चली गई है और वो अब तरक्की करेगी और अपनी ज़िंदगी में एक बेहतर इंसान बनेगी। ये सुनकर तो कियाओ अपने मन में सोचती है मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो इतना जल्दी अब्रॉड चली जाएगी, उसे तो लास्ट में अब्रॉड जाना था ना। तभी इनके कार के सामने कार आ जाती है और उस कार के अंदर से बाहर आती है जिया। उसको देखकर तो जी हैरान हो जाता है और कहता है तुम यहाँ क्या कर रही हो, तुम तो अब्रॉड चली गई थी। इस पर वो कहती है बिल्कुल नहीं, कि जब भी मैं इस चुड़ैल के बारे में सोचती हूँ तो मैं डिप्रेशन में चली जाती हूँ, इसलिए मुझे अपना एक आखिरी काम खत्म करना है। जिसके बाद वान जी उसके पास जाता है और कहता है तुम मेरी बात क्यों नहीं सुनती हो, मैं तुम्हें पैसा दे रहा हूँ ना, जाओ और अपना करियर बनाओ, यहाँ पर ये सब मत करो। पर जिया वान जी से कहती है तुम्हारा बहुत शुक्रिया लेकिन मैं इस काम को ख़त्म किए बिना नहीं जाऊँगी। किया अपने मन में सोचती है वाह ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, ये अब्रॉड नहीं गई और इसका आखिरी मौका भी मैं अब ख़त्म कर दूंगी। तभी जिया अपने एक आदमी को उसे मारने के लिए कहती है। वहाँ से किया वो आगे भागती है और तभी एक कार आकर रुकती है और उसमें से पेई बाहर आता है। उसके बाद जिया कहती है आज तुम दोनों एक साथ ही मरोगे। तो किया वो पेई से कहती है तुम्हें ज़रा बचकर रहना होगा। इस पर वो कहता है टेंशन मतलब मेरे पास बहुत पैसा है। वो एक कार्ड निकाल कर उसके आदमी से कहता है अगर तुम सब मेरे कुत्ते बन जाते हो तो तुम्हें बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो जिया हंसने लगती है और उसका चमचा भी कहता है तुम इतनी आसानी से हमें नहीं खरीद सकते। लेकिन पेई कहता है इसमें पूरे 1 बिलियन है। तभी जिया कहती है 300 बिलियन भी होंगे तो भी तुम खरीद नहीं सकते। इस पर तो तुरंत ही वो आदमी जिया को एक थप्पड़ मारता है। इसका साफ मतलब था वो उसका पालतू कुत्ता बनने के लिए तैयार था।
की हार देखते हुए जिया वही करती है जो कि उसे करना चाहिए था, वो पैरों में गिर जाती है। तुरंत ही हमारी फीमेल लीड से माफ़ी मांगना शुरू कर देती है और कियाओ कहती है मैं तुम्हें माफ़ तो कर दूं लेकिन तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, तुम अपनी हरकतों से बाज नहीं आओगे। इस पर वो खड़ी होकर कहती है मैं अपनी हरकतों से बाज आ जाऊंगी, तुम मुझे एक अच्छी सी जॉब दिला दो, तुम्हारे पास इतने सारे अमीर लड़के हैं, किसी से जान पहचान करा दो, एक घर दिला दो और बहुत सारे पैसे दे दो, मैं बाज आ जाऊंगी, बस मुझे ये अमीरों वाली ज़िंदगी चाहिए। पर तो पे वॉज लाइक क्या ये लड़की पागल हो चुकी है। वो कहती है मैं जब भी तुम्हारी बातें सुनती हूँ ना तो मेरा दिमाग खराब हो जाता है क्योंकि तुम पूरी तरीके से खिसकी हुई हो। वैसे भी तुमने स्टार्टिंग से सोच रखा है कि मैं बहुत ही ज़्यादा बुरी हूँ तो मैं हमेशा बुरी ही रहूँगी, अच्छी नहीं बनूंगी। और वो उसे अपनी 5 उंगलियाँ दिखाती हुई एक थप्पड़ मारती है, फिर ज़मीन पर गिरा कर उसकी बढ़िया वाली कुटाई करती है। यहाँ पर बाकी के 2 भाई भी आ जाते हैं एंड जिया और वांजी दोनों को ही रिमांड पर ले लिया जाता है। उसके बाद वांजी और जिया आपस में ही झगड़ा करना शुरू कर देते हैं, एक दूसरे के ऊपर सारा दोष डालना शुरू कर देते हैं। उसके बाद कियाओ कहती है चलो पुलिस को बुला लो और फिर वो अपने मन में सोचती है फाइनली मैंने अपने भाइयों की किस्मत को बदल दिया, मैं एकदम ही अमीरों वाली जिंदगी जीऊंगी और 3 भाइयों की इकलौती बहन बन के रहूंगी। उसके बाद कियाओ जल्दी से पे से कहती है चलो कहीं घूमने चलते हैं, इन कुछ दिनों में मुझे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस रहा है। पर तो तुरंत ही चन कहता है हाँ बिल्कुल चलो घूमने चलते हैं, लेकिन वो कहती है नहीं बस हम दोनों घूमने जाएंगे, जिस पर इस बंदे को काफ़ी ज़्यादा जेलसी होती है बिकॉज ये भी उसको पसंद करता था। उसके बाद क्या अपने मन में सोचती है क्या वाकई में वो मेरी मन की आवाज़ सुन सकता है, अगर सुन सकता है तो ठीक है, मुझे किस चाहिए। जिसके बाद तो पे उसको किस कर लेता है। इसी के साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना, वीडियो को लाइक करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।